हेलो गाइस। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, मतलब अर्लीस्ट पीपल आए कहाँ से थे। ठीक है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर। तो आज से 2 लाख साल पहले जो भी लोग रहते थे हम उनके बारे में जानते हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज ए हंटर गैदरर। आज हम उनको हंटर और गैदरर्स बुलाते हैं। ठीक है। तो पीपल उस टाइम पे लोग इधर उधर क्यों घूमते थे, इसके 4 रीजन ही थे बेशक। स्टेड एट वन प्लेस, दे वुड हैव eaten up all the available resource and had to go elsewhere in search of food। तो पहला रीजन ये है कि जहाँ वो रहते थे, ठीक है, तो वहां पे जो भी चीजें थी वो उसका रिसोर्सेज जो थी वो उसका यूटिलाइज करते थे प्रॉपरली। ठीक है। फिर जब कुछ चीजें नहीं बची थी, उसकी जो चीजें नहीं बची थी फिर वो खाने के सच में आगे मूव कर देते थे। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह चल शिफ्ट हो जाते थे इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव। तो दूसरा रीजन ये है कि जब सारे वाइल्ड एनिमल मूव करते थे तो वो उनके पीछे भी ये भी मूव करते थे। ठीक है। और इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, और पेड़ पौधों की खोज के लिए भी ये इधर से उधर मूव करते थे। ठीक है। तीसरा रीजन ये हो गया, पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। तो कुछ जो प्लांट थे वो सीजन बाय सीजन ही मतलब ग्रो करते थे। तो लाइक विंटर के सीजन में ये एक जगह रुकते थे, फिर अगले सीजन में दूसरी जगह रुकते थे। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये मूव किया करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस। पीपल लिविंग ऑन द बैंक ऑफ वाटर बॉडी वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो पानी की वजह से भी ये लोग इधर से उधर मूव किया करते थे। ठीक है। एक जगह अगर पानी खत्म होता था तो दूसरी जगह पानी की खोज में निकल जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको बहुत सी चीजें मिली है। ठीक है। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन। तो उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो डिफरेंट तरह के टूल्स का यूज करते थे। ठीक है। जो स्टोन थी उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप थे। ठीक है। उसके उससे हमें पता लगता है कि वो कैसे रहा करते थे। ठीक है। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर, जो जो स्टोन हमें मिले हैं तो वो किस लिए यूज किया जाता था। ठीक है। जो स्टोन टूल थे वो डिगिंग द ग्राउंड, या तो गड्ढा खोदने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। और स्टिचिंग द क्लॉथ, मतलब कपड़े को सिलने के लिए भी वो स्टोन का ही प्रयोग किया करते थे। ठीक है। और जो एनिमल्स की खाल थी, मतलब जो भी जानवर की खाल थी उसको निकालने के लिए भी ये टूल्स का ही प्रयोग किया करते थे, जो भी पत्थर वगैरह थे। Look at the map. All these places marked with the red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherer। तो hunter-gatherers हमें कहाँ कहाँ मिले उसकी हमें पता क्या कहाँ कहाँ मिलेगा वो कैसे पता लगेगा। ये आपका हो गया भीमबेटका में, आपको पता लगता है कि वहाँ हंटर गैदरर्स रहा करते थे। ठीक है। ये कुरनूल गुफाएं हो गई, हम्पी हो गया। ठीक है। ये जो जगह थी यहाँ पे हमें हंटर गैदरर्स के बारे में पता लगता है। ठीक है। और ज्यादातर जो साइट थी, ठीक है, वो कहाँ पे थी, वाटर बॉडीज के पास थी, जो नदियां हो गई, ठीक है, वहां और झीलें हो गई, वहां पे हमें ये साइट ज्यादा देखने को मिली है। लाइक आपका हो गया मेहरगढ़ हो गया, ठीक है, भीमबेटका हो गया, चिरांद हो गया, दाऊ जली हो गया। ठीक है। ये सब जो आर्कियोलॉजिकल साइट हमें मिली है। ठीक है। एज स्टूल, स्टोन टूल वर इम्पोर्टेंट। ठीक है। अगर उस टाइम पे ये था कि स्टूल जो टूल थी, ठीक है, पत्थर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो जो ज्यादातर लोग थे वो अच्छे से अच्छा पत्थर ढूंढा करते थे। ठीक है। प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल आर नोन एज फैक्टर साइट। तो जहाँ पे जो ये पत्थर बनाते थे, ठीक है, अब पत्थर जहाँ पे हमें मिले थे, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट कहा जाता था। ठीक है। सम साइट नोन एज हैबिटेशन साइट, जो कुछ जो साइट हमें मिली है उनसे क्या कहा जाता था, हैबिटेशन साइट, मतलब रहने के लिए वो अच्छी जगह थी। ठीक है। प्लेसेस वेयर आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव, तो वहां पे जो लोग रहा करते थे। दीज इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर सच एज द वन सोन हेयर। ठीक है। एक यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है। भीमबेटका रॉक शेल्टर है ये। ठीक है। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स, जो ज्यादातर लोग थे ये नेचुरल केव यूज करते थे। क्यों? क्योंकि ये इन्हें
जो बारिश होती थी उससे बचाता था, गर्मी से बचाता था, हवाएं जो थी उससे बचाता था, ठीक है। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेटू। तो जो नेचुरल, हमें ज्यादातर नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर जो मिले वो हमें कहाँ मिले, विंध्यास में, ठीक है, जो डेक्कन प्लेटू, इन दोनों जगह पे हमें मिले हैं। दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। तो ये जो दोनों है, मतलब विंध्यास हो गया और आपका डेक्कन प्लेटू, ठीक है, ये ज्यादा कहाँ पे थे, नर्मदा वैली के पास मिले हैं, ठीक है। अब मेकिंग स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स को कैसे बनाते थे, ठीक है। एक तो ये स्टोन को, पत्थर को पत्थर से टकरा के, ठीक है, और एक प्रेशर फ्लिकिंग, ठीक है, इस पिक्चर में देख सकते हो इस तरह से ये टूल्स को बनाया करते थे, जो भी थे स्टोन के जो टूल्स है उससे डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाया करते थे। फाइंडिंग अबाउट, वैसा बोला जाता है जो ह्यूमन इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी जो थी क्या थी, सबसे बड़ी खोज फायर थी, ठीक है। ट्रेसिस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हेयर फ्रॉम कुनाल केव। जो कुनाल केव है यहाँ पे, कुनाल केव, वहां पे हमें क्या मिलते हैं, आग के वो मिलते हैं, रैशेस मिलते हैं, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो इससे हमें पता लगता है कि उस टाइम पे लोगों को फायर के बारे में पता था, ठीक है। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग। जो आग थी उसके लिए बहुत सारे यूज थे, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, उसको लाइट के सोर्स के यूज किया जाता था, अगर खाना पकाने के लिए किया जाता था, ठीक है। और जो जानवर थे उनसे बचने के लिए, मतलब जानवर आग से डरते थे तो उन्हें पता था ये, ठीक है। A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. तो आज से 12,000 साल पहले ये था, क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे, ठीक है। विद शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन इन मेनी एरिया, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो ग्रासेस, मतलब जो ग्रास लैंड, ठीक है, ग्रासेस उगना शुरू हो गया, ठीक है। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो डियर्स हो गए, केटल्स हो गए, सिप, गोट वगैरह, इनकी जो जनसंख्या थी ये बढ़ने लगी, ठीक है, धीरे धीरे करके। दोज हु हंट दीज एनिमल नाउ फॉलोड हिम। तो जो पहले के जो लोग थे, जो लोग हंट करते करते थे, मार दिया करते थे इन जानवरों का, ठीक है, शिकार वगैरह कर दिया करते थे, वो इनको फॉलो करने लगे, ठीक है, इनके फूड हैबिट के बारे में पता करने लगे, ठीक है। It is likely that this help people to start thinking about hurting and rearing these animal themselves, ठीक है। तो उससे इन्हें पता लगा, ठीक है, कि कैसे जानवरों के साथ, मतलब भी पालतू कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये सब पता लगा उन्हें जब उन्होंने जानवरों को फॉलो किया। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। उस टाइम पे ये भी हो गया कि उनको फिशिंग करना भी आ गया, और फिशिंग एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, ठीक है, महत्वपूर्ण बन गया फिशिंग के लिए भी उस टाइम पे। तो समय के हिसाब से हमने हर एक समय को एज में बांटा हुआ है, ठीक है। तो जो 2000 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 साल पहले तक जो भी था, उसे हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक कहते हैं। और पैलियोलिथिक को भी हमने तीन उसमें बांटा गया है, ठीक है। एक लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक, इसको भी तीन उसमें बांटा गया, ऑर्डर टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है 12,000 से 10,000 साल तक मेसोलिथिक टूल्स, ठीक है। फिर उसके 10,000 के बाद जो आता है वो हमारा नियोलिथिक टूल्स आता है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट एज के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो भी हम पढ़ते हैं। अब एक मेघालयन एज भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो मेघालय एज बिगन 4,200 ईयर, आज से 4,200 साल पहले, ठीक है। इसको एक्सपीरियंस किया गया था कि एक मेगा ड्रॉट आया था, ठीक है, जिसकी वजह से जो सिविलाइजेशन थी, जितनी भी सिविलाइजेशन थी, चाहे इजिप्ट की सिविलाइजेशन हो गई, ग्रीस की सिविलाइजेशन हो गई, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी वजह से जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई, ठीक है। इससे हमें ये पता लगता है। उसको हम मेघालयन एज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। थैंक यू। तो ये चैप्टर 2 था, अब मैं चैप्टर 3 की भी वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है।